आज हम संस्कृत क्लास 8 भाग 3 रुचिरा का ग्रहम शून्यम सुता विना पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कन्याओं की हत्या पर रोक लगाने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की हेतु कथा निर्मित है। समाज में लड़के लड़कियों के बीच की भेदभाव की भावना समाज में किस प्रकार देखी जाती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे प्रीत्यगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन होकर उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी थोड़ी सी उसे उदास सी दिखाई देती है। शालिनी अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, क्या हुआ है? सब कुछ कुशल तो है? तो माला, आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थ किम आनयानि शीतल पे चाय किम करोमि। तो माला कहती है, जो उसकी भाभी है, हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, और तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा चाय? शालिनी, अधुना तु किमपि च न वाञ्छामि रात्रो सर्व सह भोजनमेव करिष्यामि। शालिनी कहती है, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, रात में सबके साथ में भोजन ही कर लूँगी। राकेश, भागिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्ट्या तम त्वं समागत अद्य मम कार्यालये एका महत्वगोष्ठी सहस्वे निश्चिता अधैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निधि त्वं मालासाया सह चिकित्सिका प्रति गच्छम तस्य परमानुसार यद विद्यम तद अहम। जब वो अपनी भाभी के साथ कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सभी के साथ एक साथ भोजन कर लूँगी, तब उसका भाई राकेश उससे कहता है, भोजन के समय पर माला की मनोदशा उसको, शालिनी को स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है, परंतु वह अपने मुख से कुछ नहीं कहती है। अधैव माला चिकित्सक सह मेलनस्य, उसका भाई कहता है, आज ही मैं माला को डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित किया है, तो माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ, उसकी सलाह के अनुसार जैसा ये करने योग्य हो वैसा करो। शालिनी किम अभवत भारते जाया स्वास्थ्य समचीन नास्ति अहम तु हाम प्रभृति पश्यामि स्वस्थम न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। क्या हुआ भाभी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कल से देख रही हूँ कि आप स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही हैं। इस प्रकार इस पाठ में कन्याओं की हत्या की रोक लगाते हुए इस पाठ को सुनिश्चित किया गया है कि हमें किस प्रकार लड़के और लड़कियों के भेदभाव को खत्म कर देना चाहिए। लड़के लड़कियों के भेदभाव को समाप्त करने के बाद ही हम इस समाज में उनकी शिक्षा को कायम रख सकते हैं। अन्यथा अगर हम लड़के लड़कियों का भेदभाव इस समाज में से ख़त्म नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, तो हमारे समाज में बहुत अधिक भेदभाव बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ग्रहण शून्यम सुता विना के आधार पर कन्याओं का फलना, फूलना, पढ़ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही बहुत अधिक उचित होता है। इसी तरीके से पाठ 7 में भी भारत जनता अहम प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा जी रचित है, जिन्होंने भारत जनता अहम से आधार व्यक्त किया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम पहले उदाहरण में वो बताते हैं, मैं स्वाभिमान रूपी धन विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। द्वितीय उदाहरण में बताते हैं, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, संगीत, कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। तीसरे उदाहरण में बताते हैं, मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ।
मैं सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाले भारत की जनता और प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। मम गीत मध्य सम जगत मम नृत्य मध्य सम गायते मम काव्य मुग्धम सम जगत रस भारिता भारत जनता। मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिय ही श्रम प्रिया पट यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता वध तिथि देव भारत जनता अहम। दूसरे भी बताते हैं, मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक यात्रा, क्रीड़ा, पारंपरिक खेलों में अनुराग, स्नेह रखने वाली, अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। अगला, मैत्री में सहजा प्रकृतिस्ति नो दुर्बलता पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसार पश्यंती भारत जनता अहम। अगले में वो बताते हैं, मित्रा मेरा सहज स्वभाव है, यह हमारी दुर्बलता कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं मित्र की आंखों दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य विश्वस्मिन् जगते करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनता अहम। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। इसी प्रकार से इस अध्याय में भारत की जनता के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार भारत की जनता समाज से परिपूर्ण होकर समाज के साथ चलती है और किस प्रकार भारत की जनता में ही सब कुछ अहम है। संसार सागरस्य नायकः के आसन्ते प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर नायक अभ्यास से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक कौशल व शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर में चित्रित किया है। इसका अर्थार्थ यह है कि हे ये अज्ञात अपरिचित नाम वाले कौन थे। शतस्य सहस्रा तडागः सहस्र शून्यात् न प्रकटीभूता इमे एव तडागः संसार सागरः इति। एतेषाम् आयोजनर्थस्य नेपथ निर्मणिताम् एककं निर्मित च दशकम् आसीत्। सैकड़ों हजार तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। यही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। इनकी योजनाओं के पीछे बनाने वालों की दहाई थी। इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते हैं, परंतु पिछले 200 वर्षों की नई पद्धति के द्वारा समाज में इकाई और दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही समाप्ति के साथ हो गई हैं। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक पहले अपनाई गई थी उसी तकनीक को भी अपनाया जाना चाहिए। उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अगला है अध्याय ये आत्मज्ञानम वर्तन्त्रे पुराते बहुप्रिया आसन अशेषे ही देशे तडाकः निर्म्यन्ते स्म निर्मितारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजाधर इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातानां सादर समर्थानां राजस्थान केषुचिद् भागेषु शब्दों अयम अधापि प्रचलित का क गजधर यह गज परिमाण धारयति स गजधर। इस सरलाट में कहते हैं कि जो आज अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई भी नाम से नहीं जानता है, पहले वह बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चय से संपूर्ण देशों में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले थे, संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर सभी सुंदर तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है कि गजधर कौन होता है। जो गज के माप को धारण करने वाला होता है वह गजधर होता है। गजधर वास्तुकार होता है। गज का माप ही नापने के काम उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर
के रूप में आदर नहीं पाते। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापे इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधर नम एतादृश्य शिल्पी भयः, और इन्हें ही गजधर कहा जाता है। किन्हें गजधर कहा जाता है? इन्हें ही गजधर कहा जाता है। प्रतिदाने तेना दत्तद याचन्ते समा यद धातु तेषा स्वमिन असमर्था भवेयु कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधेरभ्य समानमपि प्रदीयते समः। नमः एतादृशाभ्ये शिल्पी भयः। ये गजधर वास्तुकार, नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज हो, उसके नवनिर्माण की ओर सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ये गजधर ही निभाते हैं। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित होते हैं। ये योजना को रखने वाले आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे, बदले में वे यह सब राशि पैसा नहीं मांगते थे, मतलब वे लोग पैसा नहीं लेते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हों। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधरों का सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है, ऐसे शिल्पकारों को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अयोध्या से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार के सागर के रूप में चित्रित किया है। ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमस्कार है।